डे एंड नाइट न्यूज की प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। भाषा क्या है? भाषा बातचीत का जरिया या फिर किताबों में सिमटा पड़ा साहित्य का सागर। हमें भाषा का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, पूरे व्याकरण के साथ, ऐसे कि भाषा की आत्मा, उसका सम्मान बना रहे, या फिर हमें आजादी है भाषा का इस्तेमाल अपने तरीके से करने की। मकसद सिर्फ अपनी बात रखने का है ताकि दूसरा आसानी से समझ जाए। लेकिन भाषा में अपने हिसाब से तब्दीली लाना किस हद तक सही है, जानने की कोशिश करते हैं आज के प्राइम डिबेट में। भाषा एक संस्कृति, एक समाज की पहचान होती है, लेकिन हमारी ये पहचान आजकल खत्म हो रही है। उर्दू, हिंदी, पंजाबी लगता है जैसे कि पिछली सदी की बात बनकर रह गई है। आज हम क्या भाषा बोलते हैं हमें खुद भी नहीं मालूम। ये जबान होती क्या है? पहले हमेशा से बनती हुई भाषा है, बल्कि हिंदी की खूबसूरती यही है कि वो हमेशा से बहुत बड़ा दरिया है जिसमें तरह तरह के नाले, नदियाँ, सरोवर सब आपके मौसम के हिसाब से मिलते और अलग होते रहते हैं। और फिर इस नदिया की जो धाराएं अलग अलग प्रांतों में जाती हैं, वहाँ से वो और माल बटोरती है। भाषा के जो शब्द लुप्त हो रहे हैं, वो भाषा के शब्द, उसका वो ज्ञान का, उसकी कल्चर का कैप्सूल है। जब कोई शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उससे जुड़ी हुई न जाने कितनी चीजें होती है उसके साथ, वो सब जो है नष्ट हो जाते हैं। अमीर का प्लूरल है उमरा। हम कभी नहीं बोलते, हम अमीरों कर दिया, गरीबों कर दिया, हवाओं कर दिया, हवाएं कर दिया, अमीरी कर दिया, गरीबी कर दिया, ये सब हमारा। और बहुत सारे शब्द, बहुत सारे भाव वो गायब होते जा रहे हैं तेवर और उत्तेजना की कीमत। कहीं शब्दकोश तो कम हो रहा है, कहीं इरोजन तो हो रहा है। हमारी सारी जबानों का स्टैंडर्ड नीचे जा रहा है, सारी जबान। कुछ दिन पहले गीत लिख रहे थे हम लोग, मैं लिख रहा था सट के बैठा शब्द पूरे म्यूजिक सिटिंग में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे सट का मतलब मालूम। सटना क्या होता है? और हिंदी फिल्म का गाना चल रहा है और हिंदी फिल्म के गाने के टाइम पे ये बात चल रही है। कमाते तुम हिंदी से हो और भौंकते अंग्रेजी में हो। और 3 सेकंड में 360 खबरें एक साथ दे दी जाए तो आपके पास समय नहीं है। फिर मुझे ये समझ में नहीं आता, जब समय ही नहीं है तो आप 3 मिनट में 360 खबरें क्यों सुनना चाहते हैं? ये एक अलग मसला है। लेकिन जो असर हो रहा है धीरे धीरे कानों पर, मुझे लगा कि जब मैं स्पीड न्यूज सुनता हूँ तो खबर जो लास्ट में जब सुनता हूँ कि क्या सुना मैंने, तो उसका असर कुछ इस तरह से होता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सेक्रेटरी पर हरभजन सिंह के साथ मिलकर महंगाई दर 15% पर मेंटेन रखा है। शास्त्री ने शरद पवार से कहा कि गैस के दाम 100 डॉलर स्पीड से बढ़ने चाहिए। कैबिनेट की बैठक में प्रणब मुखर्जी ने 10 में 3 घायल वाले खबरों पर चिंता जताई। कैटरीना ने नीतीश कुमार जी को बनाए तो दरों सामान के साथ काम करने की मदद मांगी। एक जमाने में हिंदी को उर्दू खाया करती थी। 100 साल लंबी डिबेट चली। उर्दू वालों को हिंदी से परेशानी थी, हिंदी वालों को उर्दू से परेशानी थी, लेकिन पब्लिक ने किसी की नहीं सुनी, किसी पंडित की नहीं सुनी, किसी उस्ताद की नहीं सुनी, और अपनी हिंदी बना डाली। लोगों ने अपनी उर्दू भी बना डाली, लोगों ने अपनी अलग अलग भाषाएं बना डाली। आपने सुना होगा कि फ्रांस की जबान फ्रांसीसी है, जर्मनी की जबान जर्मन है, इटली की जबान इटालियन है, पंजाब की जबान पंजाबी है, बंगाल की जबान बंगाली है। जबानें इलाकों की होती हैं, मजहबों की कैसे जबान हो सकती है? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरमीत सिंह, जो कि हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पढ़ाते हैं, डॉक्टर रघुवीर सिंह जो सिरजना मैगजीन के एडिटर हैं, कश्मीरी लाल जाकिर जो हरियाणा उर्दू अकेडमी के सेक्रेटरी हैं, गुलजार सिंह संधू जो पंजाबी लेखक हैं, विजय वर्धन एक IAS ऑफिसर हैं और एक लेखक भी हैं। आप सबको स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल गुरमीत जी आपसे है कि आजकल हम किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, इसके ऊपर आप हमसे बात कीजिए। देखिए, आजकल तकनीक का युग है और तकनीक के कारण इसमें कोई दो राय नहीं कि भाषा पे उसका बहुत प्रभाव पड़ा है। बहुत से लोग शायद हमारे स्टूडियो में भी जो आज अभी विचार रखेंगे वो ये मानेंगे कि भाषा बहुत बिगड़ गई है, भाषा का स्वरूप बड़ा बिगड़ गया है, खिचड़ी भाषा बन गई है। मैं इसमें ये मानता हूँ, खासतौर पे हिंदी की अगर मैं बात करूँ,
कि हम लोग बहुत आक्रांत हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान होने लगते हैं कि जी हमारी भाषा बिगड़ गई, हमारा शुद्धिकरण पे बहुत अधिक जोर है और हिंदी को ये सबसे ज्यादा झेलना पड़ा है। मैं उन लोगों से बिल्कुल कतई इत्तेफाक नहीं रखता जो लोग ये कहते हैं कि अखबार भाषा बिगाड़ रहे हैं, चैनल भाषा बिगाड़ रहे हैं, बाजार भाषा बिगाड़ रहा है। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है जो कुछ हो रहा है बढ़िया हो रहा है और बाजार के कारण भाषा को कोई ऐसा खतरा नहीं है। बस प्रेम रखना चाहिए अपनी भाषा से। बाकी अडॉप्ट करने में शब्द, बहुत लोग उर्दू को अलग भाषा मानते हैं, मैं नहीं मानता। बहुत लोग पंजाबी को अलग भाषा मानते हैं, मैं नहीं मानता। जितना हम लोग भाषाओं को अडॉप्ट करेंगे, अगर मैं पंजाब में रह रहा हूं और मैं हिंदी का अध्यापक हूं लेकिन मैं कक्षा में पंजाबी शब्दों के इस्तेमाल से गुरेज करता हूं तो मैं फिर अन्याय करता हूं। बिल्कुल। डॉक्टर रघुवीर जी, तुसी इन्हां दी गल नाल सहमत हो? तो तुसी अपना भी ख्याल रखो। इन्होंने जिन्नियां गल्लां कहियां बड़ियां ठीक सी, पर एक इन्होंने बड़ी चौंका देने वाली स्टेटमेंट दी है भी मैं उर्दू नूं वक्री भाषा नहीं मनदा ते मैं पंजाबी नूं भी वक्री भाषा नहीं मनदा। ये भावें बहुत सारियां काम दीयां गल्लां कहियां, मैनूं लगदा ये तो बहुत ही खतरनाक ये मैं शब्द वरता था स्टेटमेंट है। जबान के मामले सानू संकीर्ण नहीं होना चाहिए, कोई शक नहीं। कोई भी जबान जी है वो जी शब्दावली है उन्हें वक्-वक् सोर्सेज तो अपनी शब्दावली बनानी है, तो जे वो नहीं वो अपने दरवाजे खुले रखती तो जबान तरक्की नहीं कर सकती। इस करके आप शब्दावली के मामले तो बहुत खुल सानू विखानी चाहिए है। मैं पंजाब में तुसी अपनी गल पूरी करो, मैं उन्होंने को दोबारा जाना चाहूंगी जिस बारे तुसी किया कि बहुत खतरनाक स्टेटमेंट सीगी। गुरमीत जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो आपने कहा क्या वो आपने एक्सप्रेशन और भाव को लेकर कहा है कि आप उस भाषा को अलग नहीं समझते? यहाँ लिटरेचर देखिए अलग अलग है। पंजाब गुरु ग्रंथ साहब जो है उसमें 60% जो शब्द हैं, 60% जो वाणी है वो ब्रिज भाषा में, लेकिन लिपि नहीं। और लेकिन हम सब ये सोचते हैं कि ये तो अलग है कुछ, हम हिंदी जगत में उसको ले जाने की कोशिश ही नहीं करते। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, लखनऊ विश्वविद्यालय में गुरु ग्रंथ साहब पे आप बताइए कितने काम होते हैं। एक बार मैंने सुझाव दिया एसजीपीसी को कि जी आप फेलोशिप क्यों नहीं शुरू करते हिंदी भाषी प्रदेशों में, वो हिंदी का ग्रंथ हम तो उसे मानने को तैयार है, 60% भाषा उसमें है। तो मेरा कहने का अर्थ यही था कि हमें जब हम कहते हैं, कई बार ऐसा नहीं कि मैं जब कह रहा हूँ पंजाबी अलग भाषा नहीं कि मैं उसको खत्म करके कह रहा हूँ कि सब कुछ हिंदी है। अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले कहा हिंदी के साथ ये सबसे, अब तो भोजपुरी भी कहती है हम अलग हैं, अब तो हिंदी की सारी बोलियां ये लड़ाई लड़े। मैं ये कह रहा हूं कि शब्दों के चयन में, शब्दों को इस्तेमाल करने में हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जी ये शब्द इन्होंने क्यों इस्तेमाल कर दिया, या ये तो नफासत तो उर्दू का शब्द है, मैं हिंदी वाला क्यों बोल सकता हूं। किसी की बपौती नहीं है शब्दों पे, लिपि जो है उस अर्थ में भाषाएं अलग है। हाँ जी, और शायद सर भी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी जी गल है ना, एक काफ़ी मेरे ख्याल सोच विचार के कहनी चाहिए है कि पंजाबी या इस पक्ष तो दूजियां जबाना भी वक्रियां जबाना नहीं। बहरहाल जी ये पहुँच होनी चाहिए कि जबान के मामले सैक्टेरियनिज्म ना होवे, उहदे नाल मैं बिल्कुल सहमत हाँ। जिहड़े पंजाब के प्रसंग च मैं एक गल कहनी चाहांगा, शायद दूजे थावां ते भी वापर रही होवे। ये गल बिल्कुल ठीक है कि पूरा एक्सप्रैशन जिमें भी होवे उन्होंने प्रवान करना चाहिए। पंजाब के प्रसंग च मेरी चिंता भी मैनूं इसे गल दी सी भी जदों इंग्लिश की डोमीनेंस की गल आउंदी है उदों साडे कोल पब्लिक स्कूल खुले हुए ने जिन्हां च दूजी जबान बोलण ते एतराज़ किया जाता, सज़ा दी जाती है। आर्टिफिशियल ढंग नाल एक मदर टंग बारे मैं समझदा, मदर टंग वो नहीं होंदी जो माँ बोलती है, ये डेफिनेशन इसकी वक्री जान जाए हैं, पर फिर भी एक आर्टिफिशियल ढंग नाल साडे मदर टंग भी बदली जा रही है, मतलब जबान बदली जाती है। जी ये गल है पंजाब के प्रसंग च मैनूं निश्चय कोई थोड़ी जी चिंताजनक लगती है कि साडे इंग्लिश की डोमीनेंस इन्नी ज़्यादा हो गई है कि उहदे लई अपनी जबान तो भी अनकारी हो रहे हैं। बिल्कुल। जाकिर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने दोनों को सुना। मैं तो सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूँगा कि ज़बान का एक अपना पस मंज़र है, एक बैकग्राउंड है उसकी। अगर आप उर्दू की बात करें तो 600 साल का पूरा जो पस मंज़र है हमारे सामने, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ज़बान आपको माशरे से जोड़ने के लिए, उससे एक राब्ता पैदा करने के लिए एक हथियार है, एक औजार है, एक कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है, और वो कम्युनिकेशन के लिए आपको अल्फाज देते हैं। सो जो आजकल एक मिली जुली भाषा बोली जा रही है, तो आपके हिसाब से वो सही है? मैं इसलिए सही मानता हूँ कि अगर आप ज़बान की एनरिचमेंट करना चाहते हैं तो उसको एक अलग खाने में बंद मत कीजिए, उसको दूसरी ज़बानों को आने दीजिए। अगर आप एक सेकंड मेरी बात सुने तो मैं उर्दू की ज़बान का कहते हुए ये कहूँगा कि इसको लश्करी ज़बान कहा गया था।
लश्करी ज़बान इसलिए कहा गया था कि जब लाल किले के बाहर मुख्तलिफ इलाकों के सिपाही जमा थे, उनके बोलने के लिए, आपस में एक दूसरे के ख्यालात को जानने के लिए कोई ज़बान नहीं थी, तो वो एक लश्करी ज़बान बनी जो लश्कर के सिपाहियों के काम आती थी। उसमें उर्दू थी, फारसी थी, अरबी थी, हिंदी थी, तुर्की थी, मद्रासी, ये सब लोग ये ज़बानें बना के उन्होंने लश्करी ज़बान की तश्कील की। और फिर और उसको आगे करने के लिए बहादुर शाह जफर ने कहा कि ये रेख्ता है। रेख्ता का मतलब है एमलगमेशन, कि सब ज़बानों का ये मजमूआ है। हाँ, तो ये एनरिचमेंट के लिए मैं समझता हूँ, और मेरे ये सब चूँकि बहुत पुराने लिखने वाले हैं और बड़े स्कॉलर हैं, मेरी इस बात से सहमत होंगे कि ज़बान को अगर आपने एनरिच करना है तो उसको दूसरी ज़बानों से जोड़िए, वरना वो अलग हो जाए। बिल्कुल। गुलजार जी, इन्होंने जो एनरिचमेंट होते क्या? बिल्कुल, मैं तो एक्चुअली ਅਸੀਂ उर्दू पढ़े है ना शुरू ਚ, पंजाबी तो 10वीं जमात तो बाद पढ़नी शुरू की है। रेख्ता ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ है वो भी मिक्सचर का ही दूजा ना है। तर्ज बेदल में रेख्ता लिखना, असद अल्लाह खां क़यामत है, मिर्ज़ा गालिब ने कहा। रेख्ता का एक्चुअली निचोड़ ये कढ़दा है, ਉਹਦਾ निचोड़ ही ये निकलता है कि जिन्ना चिर तुसीं दूजियां ज़बानां दे लफ्ज़ नहीं लैंदे, दूजा चिर उन्हां दे नाल तुरदे नहीं हैं जां फ्री प्ले नहीं है, उन्ना चिर तुहाडी लैंगुएज रिच नहीं हो सकती। लैंगुएज है ही एक बहता दरिया, ये तुसीं जफा पा के नहीं कह सकते भी इदां दी जिहड़ी है यही परफेक्ट लैंगुएज है। मोस्ट प्रोबेबली गुरमीत उन्होंने भी जो ये कहा ना, काली विच लफ्ज़ कह गए ने कि भी हिंदी और जी पंजाबी और उर्दू की कोई, पंजाबी और उर्दू की शख्सियत के बगैर तो हिंदी बन ही नहीं सकती। आज महात्मा गांधी ने भी जी हिंदी एक्सेप्ट की थी ना, हिंदुस्तानी एक्सेप्ट की थी, नॉट दी प्योर हिंदी। ये लैंगुएज जी है, लैंगुएज तो मिक्सचर नाल ही बनती है। तुसीं उधरों लो उधर दिओ, खाण दिओ धक्के लफ्ज़ां नूं, ते लफ्ज़े अपने आप ही बनते चले जाते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। विजय जी, आप अपना इसमें क्या पॉइंट रखना चाहेंगे? I'll take a different take because I think मैं अकेला आदमी हूँ यहाँ पे जो कि एकेडमिक बैकग्राउंड से नहीं हूँ। जॉर्ज ऑरवेल ने 1984 में कहा था that the fewer the words you have in your vocabulary, the more restricted your thinking becomes. Let us face facts. The language of the world today is English. It is the language of globalization. And the only reason आज आप चाइना में जाएं with a vengeance, जो अपने को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स कहते थे, फोर्स कर रहे हैं एक एक बच्चे को कि वो इंग्लिश सीखे। And Chinese were very conservative about the culture. They are appointing more and more English teachers towards English. The reason is that if you see the evolution of English language, it has been enriched. It always had words of Roman, of Latin, of German, of Persian, of Sanskrit, of Hindi. जब अंग्रेज लोग हिंदुस्तान में आए, they were the most eclectic people in picking up words. जब उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में देखा कि रथ निकल रहा है तो it became Juggernaut. When they saw, you'll be surprised, a word like catamaran. It is originated from a Tamil word called kattu and marang. And उससे वो अपनी नाव बनाते थे, तो it became catamaran. उन्होंने बंगला बंगाली में देखा तो it became a bungalow. Bungalow, yeah. And they have assimilated these words all the time. So therefore, अब आप देखिए, आप जितना हमारा डायस्पोरा है, English has become a very big thing. Yesterday I was seeing on the BBC. English has got a place in the dictionary. Yes, it's got a place. I saw a wonderful usage. Now a purist might object to it. People in England, the diaspora and even the Britishers, when they feel like having a drink of whiskey,